पापा, ये क्या कर दिया आपने? सारा फर्श गंदा कर दिया। अभी मेड ने पोछा लगाया था, आप गंदे जूते लेकर अंदर आ गए। थोड़ी तो समझ आप में होनी चाहिए ना, बच्चे नहीं हैं आप। बहू, ये मेरा अरे मम्मी, मम्मी खाना तैयार हुआ कि नहीं? मुझे लेट हो रहा है। बस बेटा 5 मिनट, अभी लेकर आती हूँ। मम्मी, मैंने आज आपसे कहा था ना कि उन्हें ऑफिस जल्दी जाना है, फिर भी आपने खाना बनाने में लेट कर दिया। अब वो लेट हो जाएंगे। बेटा बस अभी लेकर आती हूँ। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं। बहू की वजह से परेशान हो ना? क्यों खामखा परेशान हो रहे हो? बहू की बातों का क्या बुरा मानना, वो बस जबान की कड़वी है, उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में? अच्छा चलो, आपके लिए बढ़िया सी कड़क चाय बनाकर लाती हूँ, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। अभी लेकर आती हूँ। पापा, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ रजत, बताओ क्या बात करनी है? पापा, वो अगले महीने राशि की बहन की शादी है और लड़के वाले इसी शहर के हैं, तो वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। अब राशि के परिवार वालों को शादी के लिए हमारा घर चाहिए था, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों को भीड़ भाड़ से दिक्कत ना हो, आप दोनों दीदी के घर चले जाएं, और दीदी इसी शहर में है तो आपको वहां तकलीफ नहीं होगी, और आप दोनों का कमरा भी राशि के परिवार के काम आ जाएगा। ऐसा है, तुम बहू के परिवार वालों को कोई दूसरा घर किराए पे 10-15 दिन के लिए दिलवा दो। ये घर मेरा है, हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पापा, आप भी गजब करते हो। राशि के घर वाले हैं वो, और इतना बड़ा घर होते हुए हम उनके लिए दूसरा घर किराए पे देखेंगे? देखो पापा, राशि ने उनसे कह दिया है आप दोनों अपना इंतजाम कहीं कर लो, वो तो अब इसी घर में आएंगे। क्या बात है, बहू और रजत नहीं दिखाई दे रहे? कहीं बाहर गए हैं क्या? वो रजत ना राशि को शादी की शॉपिंग के लिए ससुराल लेकर गया है 2 दिन के लिए। अच्छा, देख पगली, यही बच्चे हैं जिनके लिए तुम मुझसे लड़ा करती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग कर बिता दी। आज वही हमें हमारे घर से जाने के लिए कह रहे हैं। सच कह रहे हो आप, हमारा बेटा ही हमें नहीं समझता। ये घर पे ताला क्यों लगा है? पड़ोसी से पूछता हूँ, क्या पता चाबी उनके पास हो। जी। बाकी वो पापा चाबी देके गए हैं? हाँ, वो एक देके तो गए थे। 1 मिनट, ये इसके साथ एक लेटर भी देके गए हैं। प्रिय रजत, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वरम जा रहे हैं। 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वो हमारे इस घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें बताया नहीं। तुम लोगों के लिए अच्छा है, अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमेशा हमारा ही रहेगा। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा था ताकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। और वैसे भी तुम लोगों को हमारा साथ पसंद ही नहीं था। वो घर मेरे और तुम्हारी माँ की तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा हो तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ वृद्धा आश्रम बनाएंगे। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा।
मैंने ये बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है कि तुम भी होगे।